नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबका स्वागत मेरे इस YouTube चैनल पे करती हूँ जिसका नाम है आई एम हेल्दी एंड हैप्पी। आज मैं ये वीडियो एक छोटा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए बना रही हूँ, जो कि दिवाली की तिथि को लेकर है। तो दिवाली की कब मनाई जाए ये मैं आपको थोड़ा सा तिथि के हिसाब से बताना चाहूंगी। आपको मालूम होगा कि दिवाली का जो पर्व है वो प्रतिवर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। और वो इस बार कब है ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और इसी तरीके से आप समझ भी पाएंगे। अमावस्या का की तिथि का जो स्टार्टिंग टाइम है वो है 31 अक्टूबर 3:55 शाम को। और जो वो एंडिंग टाइम है वो है 1 नवंबर को 6:18 शाम को। तो क्योंकि आप सब जो दिवाली की पूजा करते हैं वो शाम को ही करते हैं, तो इसलिए उस हिसाब से भी हमें जो इस ये पर्व इस साल 2024 में 31 अक्टूबर को मनाना चाहिए। अब उसके लिए पंचांग में से देख के मैंने कुछ मुहूर्त यहाँ लिखे हैं, जिसमें से एक मुहूर्त है वृषभ लगन का, और एक और मुहूर्त है सबसे नीचे जो लिखा हुआ है वो है सिंह लगन का। जो वृषभ लगन का मुहूर्त है उसमें मेजरली लोग इसी में पूजा करते हैं। कुछ कुछ लोग वृषभ लगन को छोड़ के सिंह लगन में भी पूजा करना चाहते हैं, लेकिन ये सबकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि सिंह लगन का जो हमेशा जो ये मुहूर्त होता है वो बहुत ऑलमोस्ट मिडनाइट में होता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे ये भी 12:56 से लेके 3:14 तक है। तो मुहूर्त को लेके आपके एक दो और जो डाउट्स होंगे वो मैं समझाना चाहती हूँ। जैसे कि इसमें लिखा है वृषभ लगन, और 6:25 से लेके 8:21 तक ये लगन है। और कहीं कहीं कुछ पंडित ये भी बोल रहे हैं कि शायद 5 बजे 5:30 से वो लगन मतलब मुहूर्त चालू है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ये वाला ही वृषभ लगन यहाँ क्यों लिखा है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो दिवाली की पूजा वो स्थिर लगन में करनी चाहिए, और जो वृषभ है वो स्थिर लगन है, सिंह भी स्थिर लगन है। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिखे हैं। और दूसरी एक बात आपको बताना चाहूंगी, जो 6:25 से लेके 8:21 का टाइम है, इसमें अगर आपकी पूजा प्रारंभ और समाप्त हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप अपनी पूजा का समापन 8:21 तक नहीं कर पाते हैं तो इसमें कुछ भी चिंता की जरूरत नहीं है। 6:25 से लेके 8:21 तक आप पूजा का प्रारंभ अगर कर लेते हैं तभी भी उसका फल वैसे ही मिलता है। तो इसलिए ये जो समय है ये आप इसको आरंभ का समय भी समझ सकते हैं, समापन का नहीं। लेकिन अगर इसी समय में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब दूसरा एक आप मुहूर्त देख रहे हैं 1 नवंबर का, वो क्यों लिखा है यहाँ? वो इसलिए लिखा गया है, जो भी लोग बिजनेस वाले हैं, दुकान वाले हैं, जिन लोगों को पूजा करनी है, आपने देखा होगा सुबह मोस्टली लोग अपनी दुकानों पे और ऑफिस में पूजा करते हैं और रात को घर में करते हैं। लेकिन क्योंकि अब ये अमावस्या की जो तिथि शुरू हो रही है वही 3:55 से हो रही है, तो सुबह का मुहूर्त तो हमें मिला नहीं। तो इसलिए मैंने ये कुंभ लगन का एक मुहूर्त लिखा है यहाँ, जो कि दोपहर में 1:56 से शुरू होगा और 3:24 पे खत्म हो जाएगा। अब ये कुंभ लगन का ही क्यों लिखा है? क्योंकि कुंभ लगन में जो व्यापार वाले लोग हैं उनको कुंभ लगन में पूजा करने से अच्छा होता है। उनके भंडार हमेशा भरे रहते हैं, और कुंभ तो आपको मालूम है कि कुंभ का आकार कैसा होता है। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कि आपको पूजा कैसे करनी चाहिए। पूजा तो आपको सामान वगैरह तो जो आप हमेशा लेके आते हैं जरूर लाइए। और अगर आप उसमें
कमल का फूल, कमल गट्टे, कुछ कौड़ियाँ, ये सब अगर नहीं लाते हैं तो ये भी ले आइए, और ये भी अपनी पूजा में रखिए, क्योंकि कमल गट्टे लक्ष्मी माँ को बहुत पसंद है। ये जो मैंने मंत्र लिखा है, बीज मंत्र, ये मंत्र भी आपको कमल गट्टे की माला पे करना चाहिए। अब मंत्र क्यों करना है? क्योंकि ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है, आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, अगर आप ये मंत्र करेंगे तो आपको अत्यंत लाभ होगा। और एक बात और बताना चाहती हूँ आपको, कि आप जो पूजा करते हैं, मुझे पता है कि 90% लोग लक्ष्मी जी की आरती करते होंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप लक्ष्मी जी की आरती ना करके लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, क्योंकि आरती हम तब करते हैं जब हम किसी चीज का समापन करते हैं, लेकिन हम यहाँ लक्ष्मी जी को अपने घर आमंत्रित कर रहे हैं रहने के लिए। प्रस्थान नहीं करना है, हमें हमें उनका आगमन कराना है। तो इसलिए हमें ये लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए हमें लक्ष्मी चालीसा पढ़नी चाहिए, ना कि लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। तो मैं आपके लिए इस मंत्र का उच्चारण कर रही हूं, ताकि आपको इसको उच्चारण करने में कोई भी डिफिकल्टी ना हो। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। तो मैंने आपके लिए ये 3 बार उच्चारण किया है, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, कि जब आपका ये मंत्र चालीसा सब खत्म हो जाए, तो आप उसके बाद में एक क्षमा प्रार्थना जरूर करिए। अब वो क्षमा प्रार्थना, ये क्षमा प्रार्थना मैंने नेट से कॉपी करी है, यहाँ पे आपके लिए हिंदी अनुवाद। वैसे ये दुर्गा सप्तशती के पीछे दे रखी है। आप, अगर आपके घर में दुर्गा सप्तशती है तो आप उसको खोल के भी उसमें से पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, कि आपको ऐसा भी लगेगा कि कोई गलती आपने अगर गलती से हो भी गई है, अगर कोई गलती होगी है तो भगवान जी आपको माफ कर देंगे। तो ये क्षमा प्रार्थना आप हमेशा जब भी पूजा करें उसके अंत में जरूर करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहे, धन धान्य का कभी आपको परेशानी ना हो, और महालक्ष्मी जी की आरती ना करें, और उनको चालीसा करिए, उनको अपने घर में बुलाइए, क्षमा प्रार्थना करिए, और उसी से अपनी पूजा का समापन करिए। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।